नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जयनगर के विभिन्न चौक चौराहों पर बरकट्टा विधानसभा युवा नेता उमेश यादव तथा समाजसेवी राजकुमार पासवान जन अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लोगों के हित की रक्षा के लिए जन समस्याओं के लिए 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन 28 जून 2022 दिन मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय जयनगर कुडरमा में दिया जाएगा। जन अधिकार संघर्ष मोर्चा की मुख्य मांगों में जीएम लैंड को भू माफियाओं से मुक्त कर बोर्ड लगाना और पंचायत केयरटेकर बनाना, किसानों को पर्याप्त बीज खाद और फलदार वृक्ष उपलब्ध कराना, नियमित बिजली आपूर्ति कराना, केटीपीएस के 25 किलोमीटर तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना, पानी टंकी और जल मीनार को अविलंब सुचारू कराना तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सही लाभुकों तक पहुंचाना आदि विभिन्न मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय में 28 जून को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज के नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए युवा नेता उमेश यादव ने कहा कि चाचा और भतीजा मिलकर क्षेत्र में कुल लूटने का काम किए हैं, केवल अपना पैकेट भरने के सिवा जब समस्याओं के मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्षेत्र में लोगों के बीच न रहकर रांची, हजारीबाग जैसे शहरों में रहते हैं और क्षेत्र में केवल पार्टी और त्योहारों के अवसर पर फीता काटने पहुंचते हैं। राजकुमार पासवान ने कहा कि वास्तविकता में हम सबों के वोट को बेचने का काम इन दोनों ने किया है, जिसका सबक क्षेत्र की जनता इन्हें अवश्य सिखाएगी। यह जो आप बोले विस्थापितों का नेता, विस्थापित तो लड़ाई हम लोग लड़े हैं शुरू से विस्थापितों का, इसलिए विस्थापितों का नेता हम लोग को बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बरकट्टा विधानसभा में हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। मैं जब से लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे बरकट्टा विधानसभा में, चाहे बरकट्टा हो, चरकुसा हो। और मैं बता दूं आपको कि जब झारखंड विकास मोर्चा पार्टी थी उसमें मैं बरकट्टा विधानसभा का प्रभारी भी रह चुका हूँ और पूरे विधानसभा में मैं लड़ाई को लड़ा हूँ। और विस्थापितों जो मुझे मजबूत किया है उस मजबूती के लेकर आगे बढ़ने का काम किया हूँ और पूरे बरकट्टा विधानसभा में उस लड़ाई को जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आगे बढ़कर और पूरे बरकट्टा विधानसभा में जो चाचा भतीजा की दलाली चल रही है उसको ख़त्म करना मेरा संकल्प। जन अधिकार संघर्ष मोर्चा की गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या वजह बना? जन अधिकार संघर्ष मोर्चा का गठन इसलिए किया चूँकि इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं वो सो गए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पार्टी करते हैं। तो जनता की लड़ाई हमें लड़ना था, तो जनता के लिए हमने जन अधिकार संघर्ष मोर्चा बनाया है और यह मोर्चा के माध्यम से पूरे बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में मैं लड़ाई को लड़ रहा हूं और अधिकार के लिए हम लोग एकजुट हैं। और आप देख रहे होंगे नौजवानों का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, इसीलिए यह मोर्चा का गठन हुआ है और यह मोर्चा लंबा चलेगा और चलता रहेगा। और जहाँ भी ज़रूरत पड़े किसी भी नौजवान को तो हम लोग इस मोर्चा के माध्यम से उसके साथ खड़ा होने का काम करेंगे। जन अधिकार संघर्ष मोर्चा जो है हम अपने बातों में भी यहाँ पर रखे कि लोग चुनाव में मोर्चा बनाते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा, दलित मोर्चा, नौजवान मोर्चा, किसान मोर्चा, लेकिन चुनाव के बाद जो है कि उन लोगों में कोई मोर्चा काम नहीं करता है और पूरी सिस्टम बढ़ जाती है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार जो है सर के ऊपर है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों जो है खास करके अमित यादव जी, यहाँ के विधायक और पूर्व विधायक जो खामोश बैठे हुए अपने बंद कमरे में, तो ऐसे में जनता की लड़ाई तो हम लोग को लड़नी है क्योंकि बराबर हम लोग संघर्ष करने वाले आदमी हैं। तो इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक मोर्चा जो है वो बनाया गया है और ये मोर्चा जो है कि जनता की हर लड़ाई को लड़ेगा। जिस पार्टी का आपने नाम लिए वो भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अरमानों पर, सपनों पर चलने का जो वादा किए थे, अभी वह पार्टी की नीति बदल गई है। अभी वह पार्टी है जो पार्टी को गाली देते हैं, उस पार्टी में वही वैसे ही लोगों की का जगह है और जो मर मिटे समर्पित होके जो निष्ठावान होके जो कार्य किए उनका उस दल में कोई स्थान नहीं है। आप सभी देखे होंगे कि अभी जो वर्तमान समय में इस कोडरमा लोकसभा की जो माननीय सांसद महोदया है, यह कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी एक वादा खिलाफी पार्टी है, मुख में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है। लेकिन आज वही पार्टी भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय और वही कलर, जिस भगवा कलर का उन्होंने विरोध करती थी, वही सुहाने लगा। और जो लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए कि मैं भाजपा का खिलाफी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, आज वही बैनर तले छुपकर
राज्यसभा चुनाव में करोड़ों रुपया लेकर हजारीबाग रांची में आवास खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और खासम खास लोगों को गृह प्रवेश में बुलाया जाता है। आप सभी देखेंगे कि कई अभी चर्चा परिचर्चा में बातें आई कि लॉकडाउन जो महामारी पूरे दुनिया की महामारी जो थी, और उस महामारी के काल में मनीष जायसवाल जी भी हजारीबाग सदर के विधायक हैं, जो सीधे कूद पड़ते थे ऑक्सीजन वगैरह का जो भी खामियां होती थी, कमियां होती थी उसको लेकर। लेकिन यहाँ के लोग केवल वादा खिलाफी काम करके अपने जान के केवल चिंता और अपने लोगों की केवल चिंता, और सिर्फ जो चुनाव में सबका साथ स्वयं का विकास, सबका साथ लिए, लेकिन जो नारा है उसमें सबका विकास नहीं, स्वयं का विकास हुआ है। बता दें क्षेत्र का क्या विकास हुआ है, कौन सा एक उदाहरण है जिसको हम विकास के रूप में गिने? केवल अपने विकास के बारे में सोचते हैं। और यह जनाधिकार जो संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया, या जनता का जो अरमान है उसको पूरा करने के लिए उद्देश्य किए, और जो 9 सूत्री मांगे हैं, अभी बिजली का संकट जो है, अभी जो भूमाफियाओं द्वारा गैर मजदूरों को लूटा जा रहा है, गलत रूप से भी सर्वे किया जा रहा है, अभी जलापूर्ति टैंक जो आपके यहाँ से गुजरता है तिलोकरी से बेको तक, मैं सोंधा तक, वो जो बंद पड़ा है, परसावाद में पड़ा है, अभी स्वास्थ्य का भी वही स्थिति है, सड़क का वही स्थिति है। तो इसलिए अभी पेंशन, आवास जो भी विधवा लोगों के लिए जो मिलता है, वह भी केवल वादे निकले, राजा तक भी प्यादे निकले। शिक्षक रही बिरसा की पगड़ी क्या इस दिन के खातिर हमने पाई थी, या झारखंड के अलग को आज़ादी के रूप में? केवल यह लोग जो हैं सबका साथ लेकर स्वयं का विकास किया, हमें ये नहीं चाहिए। वी टाइम न्यूज़ के लिए कोडरमा से पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट।